29 दिसंबर 2023 वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत के संविधान के भाग, ठीक है। भाग 1 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, अनुच्छेद 1 से 4। हाँ, अनुच्छेद 1 से 4 है, राज्य और उसके क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता। कितने आर्टिकल में है? 5 से 11, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार है, ठीक है, 12 से 35, ठीक है। और भाग 4 में क्या है? हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। 36 से 51 और उसी 4 का क में है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 51 का क में है। भाग 5 में क्या है? ठीक है, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। अध्याय 1 में कार्यपालिका है, दूसरे में है संसद, तीसरे में राष्ट्रपति की विधिक शक्तियां, चौथे में है संघ की न्यायपालिका, पांचवें में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार है। इसका पहला अध्याय में साधारण है, क्या है ये? साधारण। दूसरे में कार्यपालिका, तीसरे में राज्य का विधानमंडल, चौथे में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, पांचवा में है राज्यों के उच्च न्यायालय और छठे में है अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 में क्या है? ये तो निरस्त कर दिया गया। हाँ, इसको निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 238 में, ठीक है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। इस आर्टिकल कितने में है? 239 से 242। 239 से 242। भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में है, 243 से 243, ठीक है। भाग 9 का क में क्या है? नगर पालिका 243 से 243 जेड जी तक, ठीक है। भाग 9 का ख में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, ठीक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, 244 से 244 क है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध कौन से भाग में है? भाग 11 में। कितने आर्टिकल में? 245 से 263। अध्याय 1 में विधायी संबंध है, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है, ठीक है। विधायिक संबंध 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से 263। भाग 12 में क्या है? हाँ, वित्त संपत्ति संपदाएं और बाद 246 से 300 ए तक है, ठीक है। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। हाँ, ठीक है। ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में है। अनुच्छेद कितने में है ये? 301 से 307, ठीक है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से 323 तक, ठीक है। अध्याय 1 में सेवाएं हैं 308 से 314 तक, और दूसरे में है लोक सेवा आयोग यूपीएससी वाला है 315 से 323, ठीक है। अधिकरण किसमें है? 14 के क में है, ठीक है। भाग 14 का क में है अधिकरण, ये 323 क से 323 ख है, ठीक है। निर्वाचन कितने भाग में है? 15 में है, ठीक है। 324 से 29 का क है, ठीक है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 16 लग रहा है ना कि 17 के तरह? हाँ, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, 330 से 342 का क, ठीक है। भाग 17 में क्या है? राज्य भाषा। ये भाषा का इसी में डिफरेंस है ना, 343 से 351, यही क्वेश्चन आया था उस दिन भाषा के बारे में। संघ की भाषा 343 से 344 और प्रादेशिक सेवाएं जो है 345 से 347 और उच्च न्यायालय आदि की भाषा जो है 348 से 349। और चौथे भाग में है विशेष निर्देश 350 से 351। आपात उपबंध कौन सा आर्टिकल में है? 352 से 360 में है। ये 3 तरह का आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। राष्ट्रीय शासन कब है? 356 में है। और वित्तीय आपातकाल 360 में है। ये भाग कितने में है? भाग 18 में, ठीक है। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्णन है, 361 से 367 तक। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। इसी में चेंज होता है, कुछ चेंज करना होगा संविधान में, 368 आर्टिकल में है, ठीक है। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, 369 से 392 आर्टिकल में है, ठीक है। और भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ में प्राधिकृत बाढ़
हाँ, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। ये आर्टिकल 393 से 395। ठीक, ये 10 मिनट वाला हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपये में भुगतान किया है? यूएई। इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी। भारत ने खरीदा है। इसमें ये भारत का जो भुगतान किया है वो कौन सी मुद्रा में क्या है? रुपया में किया है। पहली बार हुआ कि इंडिया किसी से तेल खरीदा और रुपया में खरीदा है, ठीक है। तो इससे हम लोग का जीडीपी में थोड़ा पैसा का हाँ बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि विदेश में हम लोग का पैसा जा रहा है तो हम लोग का पैसे का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। और कौन सा कंपनी खरीदा है? इंडियन ऑयल। इसका अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद, ठीक है। और इसका डायरेक्टर कौन है? V सतीश। और कौन से कंपनी से खरीदा है? एडनॉक कंपनी, ठीक है। और कितना बैरल खरीदा है? 10 लाख बैरल। एक बैरल में कितना होता है? कितना लीटर होता है? 158.98 लीटर होता है, ठीक है। और COP 28 कहाँ हुआ ना? यूएई में हुआ, ठीक है। ओपेक का गठन कब हुआ? 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। कौन सा देश इससे बाहर हुआ अभी ओपेक से? अंगोला बाहर हुआ, ठीक है। यूएई का ये क्या है मुद्रा? दिरहम। बांग्लादेश का? म्यांमार का? क्या? इजराइल, ये बहुत फेमस है अभी। न्यू सेकेल। किसके साथ युद्ध हुआ अभी इजराइल का? हमास के साथ, है ना। सऊदी अरब का? रियाल। मलेशिया का? रिंगिट। दक्षिण कोरिया का? वॉन। ये दक्षिण कोरिया का सैमसंग कंपनी वहीं का है। जापान का क्या है? येन। रूस का? रूबल। और साउथ अफ्रीका? रैंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ज़ॉम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? यूएसए में, ठीक है। और ये किसको प्रभावित कर रहा है? किस जानवर को? हाँ, हिरन और रेंडियर को, ठीक है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, ठीक है। इससे डायरेक्ट मर जा रहा है। हाँ, मर जा रहा है, ठीक है। ये पहला केस कहाँ मिला है? कौन से पार्क में? येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए। हाँ, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। ये संक्रमक बीमारी है, ठीक है। कम्युनिकेबल, जैसे सर्दी होता है ना, सब हाँ फैलने वाला। जैसे सर्दी हो जाता है ना, बगल वाले की सर्दी हमको भी हो जाएगा, तो उस तरह का बीमारी है ये, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में पाया, ठीक है। और ये किसको प्रभावित कर रहा है? किस अंग को? हाँ, न्यूरॉन सिस्टम को। हाँ, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। न्यूरॉन को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र का क्वेश्चन पूछा क्या? तंत्रिका तंत्र में एक्सोन किस पार्ट को बोलते हैं? नहीं, ठीक है, वो मस्तिष्क में चला गया। अच्छा चलो मस्तिष्क में ही पूछ लेते। मस्तिष्क का कितना भाग है? 3 गो भाग है। क्या क्या है? हाँ, अग्र, मध्य और पश्चिम। पहले वाले में याददाश्त के लिए कौन? ये हाँ, सेरिब्रम, ठीक है। और डिसीजन लेने में वही मदद करता है ना, प्रमस्तिष्क। और उसके बाद यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। किसका हेडक्वार्टर है यहाँ? हाँ, वर्ल्ड बैंक और IMF का। वर्ल्ड बैंक का ये कौन है? अजय बंगा, ठीक है। ये कौन से वाशिंगटन डीसी कौन से नदी के बगल में? हडसन नदी। न्यूयॉर्क है। पोटोमैक न्यूयॉर्क हडसन नदी के बगल में। जॉर्जिया, ये अभी हाल फिलहाल में बहुत फेमस हुआ। किस लिए हुआ था? विरोध के लिए। हाँ, हिंदूफोबिया का विरोध बिल यही इसी प्रांत में हुआ था, ठीक है। और ये पहला प्रांत है जहाँ पे हिंदू हेरिटेज मंथ है, ठीक है। और विदेश में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? न्यू जर्सी में। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यूएसए में है। BR अम्बेडकर की मूर्ति है, ठीक है, अमेरिका में है। JN1 क्या है? ये कोविड-19 को ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, ठीक है। क्लेड 9 क्या है? हाँ, चिकन पॉक्स का वेरिएंट है, ठीक है। चिकन पॉक्स पता है ना क्या होता है? चिकन पॉक्स ये चेचक का ये हाँ, इसका टीका हाँ एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। संगाई हिरन क्या है ये? हाँ, डांसिंग डियर। कहाँ पाया जाता है ये? मणिपुर। और ये काबुल हाँ काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में है, ठीक है, मणिपुर में है। और ये हंगुल क्या है? दाचिंगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। हाँ, हंगुल कहाँ पाया जाता है ना? दाचिंगम नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये
जम्मू कश्मीर। और एक खाद्य पशु का अभी खोज हुआ हाल फिलहाल में, क्या नाम है उसका? मिथुन। और नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक। स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहे काशीवाजे की करीबा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? जापान, ठीक है। ये मतलब पहले चलता था, बंद हो गया था, अभी फिर से रिस्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये परमाणु संयंत्र है, इससे मतलब बिजली बन रहा था। क्यों बंद हुआ था ये? परमाणु सामग्री की रक्षा में विफल हो गया। हाँ, परमाणु सामग्री की रक्षा में विफल हुआ था, ठीक है। इसलिए वो उसको बंद कर दिया था। लेकिन वो मतलब अभी क्या है, वो एनर्जी लेने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, फिर से उसको रिस्टार्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी पहले खरीद लेता था, अभी इसको फिर से स्टार्ट कर रहा है। ये फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ है? जापान का ही है, ठीक है। यही एक त्रासदी हुआ था जापान में ही, ठीक है। उसकी वजह से वो बंद कर दिया था, फिर अभी सब स्टार्ट कर रहा है। और न्यूक्लियर डिजास्टर चेरनोबिल त्रासदी कहाँ हुआ? यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव, ठीक है। जापान का संसद क्या बोलते हैं? डायट। काकरापारा कहाँ है? गुजरात, ठीक है। और केगा कहाँ है? कलबक्कम तमिलनाडु। नरोरा हाँ उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप? हॉन्शू द्वीप। और भी इसमें द्वीप है, इसमें है होकड़ो, होंगशू, क्यूशू और शिकोयू, ठीक है। और G7 का बैठक कहाँ है? जापान। हाँ, यहीं पर सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था। हाँ, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है। और परमाणु भट्टी में किसका तेल के रूप में किसका यूज करते हैं? हाँ, यूरेनियम 235। और मंदक के तौर पर किस? भारी जल और ग्रेफाइट का यूज करते हैं मंदक के रूप में, ठीक है। नियंत्रक छड़ में बोरोन छड़ और कैडमियम। हाँ, बोरोन का छड़ और कैडमियम का छड़, ठीक है। बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। उसको रोकने के लिए ये सब का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फिस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसका एक इसरो का एक क्या बोलते हैं शाखा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल, ठीक है। यहाँ पे यही फिश में रॉकेट, उपग्रह और इमारतों की संरचना को पूरा करने वाला है, ठीक है। और ये स्वदेशी है, इंडिया का है, ठीक है। और ये किस पे काम कर रहा है? ये जो सॉफ्टवेयर है फिस्ट, ये विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में काम करेगा, ठीक है। और DRDO का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1958। कौन है अभी इसका हेड? समीर कामत। RBI का कब गठन हुआ? 1 अप्रैल 1935। अभी हेड कौन है इसका? शक्तिकांत दास, ठीक है। कौन सा आयोग द्वारा बनाया गया था? यंग हिल्टन। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1/1/1949 में। हाँ, 1934 का एक्ट था, ठीक है। और स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम कहाँ का ये? हाँ, कहाँ हुआ ये? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। शेर जिसने चांदनी पी ली, किसका ये है ऑटोबायोग्राफी? हाँ, एस सोमनाथ का ऑटोबायोग्राफी है उसका, ठीक है। इसरो का हेड है अभी। लुपेक्स क्या है ये? हाँ, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इसरो और जापान, हाँ, इसरो और मिला के बनाया गया है, इसरो और जाक्सा का, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, उसके पोल में घूमते हुए उसका जांच करेगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन पोल, उसके पोल के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। आदित्य L1 कौन से रॉकेट से भेजा गया था? PSLV C57, ठीक है। कब छोड़ा गया है? 2 सितंबर 2023, ठीक है। कितना दिन लगेगा जाने में? 125 दिन। कौन से पॉइंट के लिए छोड़ा गया ये? L1 लैंग्रेज 1 के लिए। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? 15 लाख किलोमीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान, ठीक है। फतेह 2 का क्या है, इसका क्षमता कितने दूर का ये क्षमता इसका? 400। इससे पहले भी फतेह 1 क्या था, उसका रेंज क्या था? हाँ, 250 था, 250 किलोमीटर, ठीक है। और 2 मिसाइल का कोई मतलब ये क्या सफल परीक्षण किया था? गौरी और अलाबी, ठीक है। और ये जो लॉन्चिंग सिस्टम है, भारत का भी एक लॉन्चिंग सिस्टम है, नाम क्या है इसका? पिनाका। हाँ, भारत का जो लॉन्चिंग सिस्टम है उसका नाम है पिनाका, ठीक है।
और ये समर क्या है ये? समर जो सतह से हवा सतह नहीं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक हाँ, है, एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश में इसका यूज किया गया हाँ, एयर टू एयर मिसाइल, मतलब आकाश से ही, हवा से ही वो चार- मिसाइल छोड़ देगा, ठीक है। 104 हाँ हाँ, एक साथ 4 को लक्ष्य भेजने का कैपेसिटी है इसका। और अस्त्र का कहाँ से कहाँ, मतलब अस्त्र जो, हाँ, हवा से हवा में है, ठीक है। BBRAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है। और आकाश क्या है? आकाश सतह से हवा के लिए, सतह से हवा के लिए है ये, समर पे इसी को लगाया गया है, ठीक है। और अग्नि क्या? अग्नि कहाँ से सतह से सतह के लिए है, ठीक है। और पृथ्वी भी सतह से सतह, ठीक है। और त्रिशूल सतह से हवा, सतह से हवा, ठीक है। और ब्रह्मोस क्या है ये? हाँ, क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है? 1867 ये बहुत ही पुराना, हाँ, बहुत ही पुराना अधिनियम था, 1867 वाला अभी तक चल ही रहा था, ठीक है। उसको अभी नया बिल पारित करके उसको हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति जी शासन मतलब साइन करेगा तो ये बिल बन जाएगा, ठीक है। अभी बिल भेजा गया है, एक्ट बनने के लिए साइन चाहिए राष्ट्रपति का, ठीक है। कौन भेजा था ये? कौन भेजा? ये अर्जुन मेघवाल जी भेजा, ठीक है। अर्जुन मेघवाल है, कानून मंत्री है, ठीक है। कानून मंत्री 106वां एक्ट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नया है। संसद भवन वाला है ना 106 संसद नया संसद भवन वाला है, 106। हाँ, 106 वाला, 106, अच्छा ये वाला नहीं पूछा ना। 106वां वाला जो पहला नया संसद भवन बना, उस पे जो अमेंडमेंट बना सबसे पहला, वो 106वां था, ठीक है। और उसका क्या नाम था ये का? हाँ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या, कब हुआ था ये? 1878 का ये एक्ट है, ठीक है। और कौन किया था ये? लिटन के द्वारा, ठीक है। और इसको ओवन मेरिडिथ बोलते हैं, ठीक है। समाचार पत्रों का मुक्तदाता किसको बोला जाता है? हाँ, मेडकॉक को, ठीक है। और मार्लियामेंटो एक्ट कब हुआ ये? 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन में हुआ था, ठीक है। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कब हुआ? 1919, ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। और राउलेट एक्ट कब हुआ? 1919 राउलेट एक्ट मोंटेग्रो रॉलेट ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली से अभी G20 का कहाँ हुआ था ये? भारत मंडपम में। P20 यशोभूमि नई दिल्ली में, ठीक है। और ये जो अभी अध्यक्षता हुआ 3 दिन के लिए हुआ, 27, 28, 29 खत्म हो गया ना राष्ट्रीय सम्मेलन। ये तीसरा क्रम था नई दिल्ली में, ठीक है। पहला वाला कहाँ हुआ था? और दूसरा वाला कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हाँ, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसका थीम क्या था? थीम क्या है? ईज ऑफ लिविंग, ठीक है, जीवन को आसान बनाना, ठीक है। और राज्य में जो IAS ऑफिसर, इसका हाईएस्ट पोस्ट का नाम कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, ठीक है। और केंद्र का कैबिनेट सचिव, हाँ, कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। अभी कौन है कैबिनेट सचिव? राजीव गौबा, ठीक है। उसके बाद ये G20 का ये क्या था, थीम क्या था? हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। और ये 21वां मेंबर से जुड़ा G20 में कौन है? AU है, अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। और इसके पहले भी एक यूनियन मतलब संघ था, क्या नाम, क्या है, कौन है? EU, यूरोपियन संघ, ठीक है। EU का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स में था ना? ब्रसेल्स में ही था ना, बेल्जियम में। और ये 2024 को कौन ये करने वाला है? होस्ट 2024 में ब्राजील करने वाला है, ठीक है। और COP28 कहाँ हुआ? यही सिविल सेवा का जनक किसको बोला है? कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ली आयोग के तहत PSC और UPSC है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में है?
315 फर्स्ट रिपन किसको बोला जाता है? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 8, रिलायंस जियो ने भारतीय जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? IIT आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, भारत जीपीटी, ठीक है, इंडिया के लिए रिलायंस जियो कर रहा है, किसके सहायता से? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, ये स्वदेशी है, एक चैटबॉट है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई का। और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी का फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेंड। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये चैट जीपीटी किसके द्वारा, किसका है? ये ओपन एआई का है। ठीक है, इसका ये क्या बोलते हैं, कौन बनाया इसको? सेम ऑल्टमैन। ठीक है, और बार्ड किसका है? ये चैटबॉट गूगल का है। ठीक है, और मीका किसका है? मीका कौन है? ये मीका विश्व का पहला ह्यूमनॉइड हाँ ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, सीईओ है। और एआई सुरक्षा का घोषणा पत्र सबसे पहले कहाँ घोषित? हाँ, ब्लेचले घोषणा पत्र पहली बार हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? अतुल चक्र हाँ अतनु चक्रवर्ती है। अभी भी यही है, मतलब नेक्स्ट 3 साल तक अभी भी यही है, लेकिन 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और ये एचडीएफसी का कब बना है? ये एचडीएफसी 1994 में। ठीक है, अध्यक्ष तो हो गया। ठीक है, भारत हाँ प्राइवेट सबसे बड़ा है प्राइवेट बैंक यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऋण देने वाला भी प्राइवेट बैंक यही है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है ये जारी करता पहला बैंक है। ठीक है, ठीक है, फिक्की का अध्यक्ष कौन है? अनिशा, हेड वही है। ठीक है, मास्टर कार्ड का रजनीश कुमार, और एसबीआई का दिनेश खारा। ये एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, याद है क्या? 1955 महीना 1955। ठीक है, और रघु, पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था ना? वो भी इंपीरियल बैंक हाँ 1921 में पहले तीनों बैंक। हाँ मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे तीनों मिला के इंपीरियल बैंक हुआ था। इंपीरियल बैंक से ये एसबीआई बना। ठीक है, रघु श्रीनिवासन कौन है ये? हाँ सिंह बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये इसका ये जो इसका जाता है ना, ये एसएससी जेई से इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, एसएससी जेई से। सीएससी का अध्यक्ष कौन है? हीरालाल सामरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये कब हुआ स्थापना इसका? आईएनसी का 28 दिसंबर 1885 हाँ AO ह्यूम द्वारा। ठीक है, कांग्रेस का। और इसका सिफारिश कौन किया था? ये आईएनसी का नाम दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये स्थापना दिवस का कौन सा कितना बार का है? 139 हुआ। ठीक है, नागपुर में हुआ ये। ठीक है, तब उसका अध्यक्ष कौन था ना? अभी इसका अध्यक्ष कौन है? हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी नारा क्या है इसका? है तैयार हम। ठीक है, अभी पूरा तैयार है, देखते हैं 24 में क्या होता है। तैयार तो है। 1896 कोलकाता अधिवेशन कब हुआ? 1896। ठीक है, और ये इसका कौन था तब अध्यक्ष? रहीमतुल्ला। और कौन सा ये वंदे मातरम तभी गाया गया। ठीक है, 1896 में। और हाँ पहला बार तभी गाया गया था 1896 में। और कुछ हुआ था, ठीक है, याद आया तो बताएंगे। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। ठीक है, कौन था अध्यक्ष उस समय? रास बिहारी घोष। और क्या हुआ था उसमें? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और कोलकाता अधिवेशन कब हुआ? फिर दोबारा हाँ 1911 में फिर से हुआ। ठीक है, और इसको तब अध्यक्ष कौन था? तब अध्यक्ष कौन हुआ? बिशन नारायण था। ठीक है, और तब पहली बार गाया गया जनगण मन। ठीक है, जनगण मन गाया गया। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में गांधी जी आए थे ना? 15 में आए थे। और लखनऊ अधिवेशन हाँ 9 जनवरी को आए थे। और लखनऊ अधिवेशन, और इसका कौन था इसका अध्यक्ष तब? अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था?
कांग्रेस और कांग्रेस मुस्लिम और मुस्लिम लीग लीग के बीच एग्रीमेंट हुआ था हाँ। और नरम दल और गरम दल का विलय विलय हुआ था। हाँ, नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ, मतलब ये दोनों एक साथ काम करने लगा। और 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ? नागौर नागपुर वाला हुआ था, ठीक है। और कौन था इसमें उस समय अध्यक्ष? बी राधाचार्य, ठीक है, बी राघवाचार्य, ठीक है। राघवाचार्य और ये बेलगाम वाला अधिवेशन कब हुआ? 1924 1924 में, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और ये कानपुर अधिवेशन 1928 1928 लिखे, होगा सरोजिनी नायडू। ये 1928 क्यों लिखे हैं? 28 में ये हुआ था, ये 24 देखो ना क्या है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928। हाँ हाँ। बेलगाम 1925 कानपुर अधिवेशन 1925 में कानपुर अधिवेशन है ना, ठीक है। 1925 में कानपुर अधिवेशन और उसका अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू और ये पहली भारतीय भारतीय महिला, कांग्रेस की हाँ, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की, ठीक है। और ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या क्या डिमांड किया गया था? पूर्ण स्वराज, ठीक है। और अच्छा, इसे ये छोड़ो, कानपुर अधिवेशन में जो पहली महिला विदेश की है तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। और वो वो कांग्रेस की पहली महिला हाँ, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, एनी बेसेंट। और ये 1917 में क्या था? ये कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, उसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है। लाहौर हो गया। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931, ठीक है। हाँ, कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के मूर्ति बना था ना गुजरात में, कौन सी जगह में? स्टेचू ऑफ यूनिटी। नर्मदा नदी था ना, नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया। 182 कितना था? 182 फीट, ऊंचा 182 फीट ऊंचा, ठीक है। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 1938, ठीक है। और ये कौन थे अध्यक्ष उस समय? उसका सुभाष चंद्र बोस। और इन्हीं के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था 1939 से। इसी समय प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, 1939 से 1939 से 45। 14 से 18 हाँ, 14 से 18, उसके बाद 1939 से 45। हिरोशिमा में तभी बम गिराया गया था 45 में, 6 अगस्त 6 अगस्त, ठीक। खत्म।